हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BGAE के हमारे गेस्ट पेपर्स। बेसिकली जो भी आपका ये क्वेश्चन पेपर हैं जो होने वाले हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आपके इस बार इग्नू के एग्ज़ाम्स आ रखे हैं तो बहुत सारे बच्चे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली ये बात होती है बच्चों के लिए, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो पढ़ना तो देखो आपको पड़ेगा, कैसे भी आप पढ़ो। अब क्या पढ़ना पड़ेगा वो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो पहले मैं आपको PDF पे ले जाती हूँ। ये हमारा BGA का PDF है। आप जैसे देखोगे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है। देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं इग्नू में वो एग्ज़ाम देने से पहले ही प्रिपरेशन करते हैं, उससे पहले वो पढ़ाई नहीं करते। और कुछ बच्चे तो भाई पढ़ाई करते हैं जेन्युइनली। तो जो लास्ट डेट पे आपको चाहिए जो कि भाई आपका एक क्लियर हो जाए पूरा चैप्टर, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इग्नू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो ये वाले PDF को आप देखो क्या कर सकते हो, पॉज कर लो, अपने क्वेश्चंस के आंसर के नोट्स बना लो। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछ लो। इसके हमने देखो क्या करते हैं, हम ना इसके ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेते हैं। आप मतलब अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ना चाहते हो, क्लासेस लेना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी इसकी अवेल है हमारी, जूम के थ्रू हम लेते हैं बच्चों की। तो जो भी सब्जेक्ट होता है वो फुल्ली कवर्ड होता है। जैसे मान लो BGAE वाला है, काफ़ी बच्चे इसमें देखो है तो ये इजी सब्जेक्ट, बट इसमें आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो थोड़ा टफ रहता है क्योंकि एग्ज़ाम तो फिर भी आपको देना ही पड़ेगा ना। और बहुत से बच्चों की बैक आ जाती है। मतलब मैं बता रही हूँ इग्नू में अगर आप 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, 8 सब्जेक्ट्स की बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 6 पास होते हैं, 2 में बैक आ जाती है। मतलब मैंने अपने बैच में देखे थे, इतने सारे बच्चे थे जिनके एक दो बैक तो आ ही रखी है। उसका रीज़न ही यही होता है कि हम ऐसे सब्जेक्ट को ना बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं अरे क्या दिक्कत है, ये सब्जेक्ट तो हो जाएगा आराम से, उसी चक्कर में वो बैक आ जाती है। हम बाद में सोचते हैं अरे ये तो यूनिवर्सिटी वालों ने बैक दे दी होगी, उनका मन करा होगा। मन नहीं होता, बैक इसीलिए आती है क्योंकि हम उसमें जो लिखना होता है वो प्रिपरेशन हम नहीं करते हैं। तो प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये आप पॉज करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए। नोट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है हमें कमेंट करके पूछें। हमारी कोशिश रहती है हमेशा आपके लिए वीडियो लाते रहें, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि रीडिंग का जो प्रोसेस है वो क्या क्या होता है। तो भाई पैसिव, एक्टिव और इंटरेक्टिव ये सारे प्रोसेस होते हैं रीडिंग के। अच्छा, रीडिंग की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो रीडिंग वाली बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आता है कि भाई रीडिंग के क्या क्या प्रोसेस है तो आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी हो जाती है। इसका पूरा देखो एक ट्यूटोरियल वीडियो है हमारे पास जो अभी हमने ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू रिकॉर्ड किया है। हो सकता है जल्दी से जल्दी हम अपने इस चैनल पर अपलोड कर दें। वैसे MA पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए तो हमने पहले से ही कर रखा है, बहुत अच्छा खासे लेक्चर दे रखे हैं। इसके साथ BA पॉलिटिकल साइंस वाले आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है उसके भी आप एक बार कमेंट करके हमसे सब्जेक्ट पूछ सकते हो। अगर हमने बनाए होंगे तो आपको जल्द से जल्द अपलोड में मिल जाएंगे। 5th क्वेश्चन हमारा ये है स्कीमेटा, और इसका रोल क्या होता है रीडिंग में वो सब आपको इसमें बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच इज़ टेकन फ्रॉम योर इग्नू बुक। इग्नू की बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल होती है, तो कई सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं भाई PDF के थ्रू, और जो हार्ड कॉपी बुक है वो नहीं खरीदते, उसके पैसे बचा लेते हैं। तो अगर आपने भी किया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं ये वाली बात। देन हमारा 8th क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग। क्या क्या प्रॉब्लम होती है रीडिंग की, वो सारी प्रॉब्लम आप इसमें बता सकते हो भाई क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें। देखो अगर ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है देन यू कैन राइट 500 वर्ड से ज़्यादा। असाइनमेंट जब आपने बनाए होंगे ना तब भी आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी कितने क्वेश्चन में आंसर लिखना होता है, जो कि आगे उसके मार्क्स होते हैं। मार्क्स मैटर करते हैं। अगर 20 मार्क्स का है 20 मार्क्स में 500 वर्ड से ज़्यादा, 10 मार्क्स का है 250 वर्ड से ज़्यादा लिख दो। इस तरीके से आपके वर्ड्स डिवाइड करते हैं। इतने तो आपको करने ही पड़ते हैं, बाकी आपकी इच्छा।
जितने आप ज़्यादा लिखो। तो ये हमारा पूरा गेस्ट पेपर है। इसका PDF चाहिए, इसका PDF ख़रीदना है, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप करके अपना कोड भेजिए। काफ़ी सारे बच्चे ख़रीदते हैं, बताते हैं मैडम इसमें ये प्रॉब्लम आई, हम उसका सोल्यूशन उनको व्हाट्सअप पर ही भेजते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, तो वो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करके हम दोबारा उनको व्हाट्सएप पे भेजते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे काफ़ी अच्छे एक ग्रुप है जो हम बच्चों को टाइम टू टाइम भाई अपडेट देते रहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए आपको। और आगे भी MA तक उनको मतलब BA तो उनकी पूरी होती ही होती है, MA में भी उनको क्लियर करवाने के लिए काफ़ी सारे चीज़ें उनको पहले ही बताते हैं। यहाँ तक ये वाला जो गेस्ट पेपर है, देखो इसको आप पॉज करके अपने नोटबुक में जो नोट्स बना रहे हो आप उसमें लिखो, जो चीज़ें उसको क्लियर करो। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें व्हाट्सअप करो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन की वेबसाइट भी है। देखो वेबसाइट पे मैंने बहुत हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि टाइम टू टाइम वहाँ पर भी फ्री मटेरियल मिलता रहे। फ्री मटेरियल अभी हमने सॉल्व असाइनमेंट का डाला हुआ है, MA पॉलिटिकल का डाल दिया है सारा, और MA वालों का तो सारा डाले, BA का भी डाल रखा है, BGA का भी हम जल्द से जल्द डालेंगे। जो बच्चे असाइनमेंट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए कई बार बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, हम समझते हैं इस बात को, तो वो सारी चीज़ें हम समझते हुए ही जितना हमसे कोशिश होती है हम वो हेल्प करते हैं बच्चों की। आप भी हेल्प कीजिए हमारी, आगे बढ़ाइए इस वीडियो को। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।